बिहार में विपक्ष की तगड़ी हार के बाद सिर्फ कार्यकर्ताओं का हौसला ही नहीं टूटा है, बल्कि एक बहुत बड़ा परिवार भी टूट रहा है। दरअसल जब जीत होती है तो पीठ थपथपाने और ताली सुनने की अगर आपको आदत है तो एक बुरी हार के बाद अपनी जिम्मेदारी लेने की भी जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए। लेकिन शायद ऐसा आरजेडी में हो नहीं रहा है। आरजेडी की वो बेटी जिसने अपने पिता को किडनी देते वक्त एक बार भी नहीं सोचा, जिसे ऐसा लगा कि बेटा बेटी बराबर है, अगर बेटा एक परिवार का राजनीतिक कमान संभाल सकता है तो बेटी होने के नाते वो भी एक परिवार एक पार्टी की जिम्मेदारी उठा सकती हैं। लेकिन शायद रोहिणी की ये सबसे बड़ी भूल रही। शायद उन्होंने जो कुछ भी परिवार और पार्टी के लिए किया या जो कुछ भी करने की उन्होंने कोशिश की, उन सभी को दरकिनार कर दिया गया। दरअसल आप सभी को पता ही होगा कि बिहार में क्या हो रहा है और आरजेडी के परिवार में क्या खिचड़ी पक रही है। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है ना, उन सब के बीच में एक सवाल आकर कहीं ना कहीं रुक जाता है कि एक शादीशुदा बेटी, एक शादीशुदा पत्नी को कभी भी मायके पर उतना डिपेंड नहीं होना चाहिए या मायके पर पूरा निर्भर नहीं होना चाहिए। उसको कहीं ना कहीं अपना परिवार, अपना बच्चा और अपना ससुराल देखना चाहिए। ये बात रोहिणी को अब बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, क्योंकि ना सिर्फ उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया बल्कि उन्हें अपमानित भी किया गया। बतौर रोहिणी उनके ऊपर चप्पल भी उठाया गया। वो बेटी जिसने अपनी पिता को अपनी एक किडनी दे दी, वो भी तब जब उनका एक हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त भाई वहां मौजूद था। दो दो बेटों के परिवार में एक बेटी अपने पिता को जिंदा करने के लिए अपनी किडनी देती हैं, जीवन दान देती हैं। उसी रोहिणी को बाहर का रास्ता सिर्फ इसलिए दिखा दिया गया क्योंकि उसने ये कहा कि इतनी बड़ी पार्टी जिसने पिछले चुनाव में 2020 में 75 सीटें हासिल की थी, बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, आज उसे महज 25 सीट मिल पा रही है इस विधानसभा चुनाव में। इसकी जिम्मेदारी किसको मिलनी चाहिए, इसकी जिम्मेदारी किसे देनी चाहिए, ये सवाल शायद कुछ लोगों को नागवार गुजरता है। लालू के परिवार में जो खटर पटर मची हुई है, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ रोहिणी जिम्मेदार है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रोहिणी की तरफ से ये कहा गया कि जब परिवार में उनकी बेइज्जती हो रही थी, जब तेजस्वी संजय को बचाने के लिए उन्हें ऊल जलूल कह रहे थे, बकवास कर रहे थे, उन्हें गंदी और उनका किडनी गंदा बता रहे थे, यहाँ तक कि चप्पल उठाने जैसी बात हुई, तब लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती सब वहां मौजूद रहे, लेकिन किसी ने उफ तक नहीं की। सवाल तो ये है कि क्या लालू इतने कमजोर हो चुके हैं कि वो अपने लाल के आगे नतमस्तक हैं, कमजोर हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे? क्या लालू ने तेजस्वी को जिम्मेदारी दे दी, पार्टी की बागडोर संभाल दी, तो अब परिवार में उनका कुछ भी नहीं चलता है? एक तरफ बड़े भाई को पार्टी से बाहर निकलवा दिया, दूसरी तरफ रोहिणी आचार्य को अब घर से निकाल दिया। लालू क्या कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं? परिवार में इतनी खटर पटर मच गई। एक बेटी जिसने अपने पिता को जीवन दान दिया, उस बेटी को जलील किया जा रहा था। तेजस्वी संजय को बचाने के लिए अपनी बहन को घर से बाहर का रास्ता दिखा रहे थे, ये कह रहे थे कि घर से निकल जाओ, ये सब कर लो। लालू वहां कुर्सी पर बैठे आंसू बहा रहे थे। क्या लालू सिर्फ शरीर से ही नहीं, पार्टी से ही नहीं, हर चीज से कमजोर हो चुके हैं? ये एक सवाल पूछा जा रहा है और पूछा भी जाना चाहिए। आप सोच कर देखिए कि जब पार्टी की जिम्मेदारी तेजस्वी के कंधे पर लालू ने दे दी थी, तो हार की जिम्मेदारी तेजस्वी से क्यों ना ली जाए, हार के लिए उन्हें जिम्मेदार क्यों न ठहराया जाए? ऐसे भी जो ये खटर पटर चटर मटर मचा हुआ है बिहार में आरजेडी में, वो पहला नहीं है। इससे पहले भी इस खटपट की सुगबुगाहट थी। इससे पहले भी आज जो ये आग का धुआं नजर आ रहा है, इसकी चिंगारी पहले से ही लग चुकी थी। 18 सितंबर को रोहिणी आचार्य का एक ट्वीट सामने आता है। उसके बाद 19 सितंबर को वो अपने ही परिवार के तमाम लोगों को अनफॉलो कर देती हैं। परिवार, पार्टी के तमाम जिम्मेदार लोगों को अपने सोशल साइट से अनफॉलो करना इस तरफ तो इशारा कर रहा था कि रोहिणी जो कह रही हैं वो ना तो तेजस्वी को पसंद आ रहा है, ना पार्टी को पसंद आ रहा है। शायद यही वो वजह है जब तेजस्वी ने शायद रोहिणी को समझाया हो या रोकने की कोशिश की हो और उनका सेंटिमेंट हर्ट हो गया हो, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा होगा कि बेटा बेटी बराबर,
बेटा अगर पार्टी को जिंदा करने में अपनी जान फूंक रहा है तो बेटी होने के नाते उन्होंने अपने बाप को जिंदा करने के लिए अपनी जान फूंकी है, अपना जान लगाया है, अपनी किडनी दी है। दरअसल 18 सितंबर को एक ट्वीट के बाद ये सब बवाल शुरू होता है या आग की चिंगारी लगती है, जब रोहिणी एक ट्वीट को रिट्वीट करती हैं, जिस ट्वीट में संजय यादव की एक तस्वीर लगी होती है जिसमें वो वोटर अधिकार यात्रा वाली बस पर सबसे आगे वाली फ्रंट सीट पर बैठे होते हैं और उस पोस्ट में लिखा होता है कि या तो पार्टी को या पार्टी के बड़े लोगों को या कहीं ना कहीं लालू और तेजस्वी को इस सीट पर बैठा होना चाहिए था। ये सारी चीज़ें लिखी हुई थी और कहीं ना कहीं संजय यादव की फ्रंट सीट पर बैठना रोहिणी को भी पसंद नहीं आया था, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि परिवार के लोगों को उस सीट पर बैठना चाहिए। या तेजस्वी बैठते, तेज प्रताप बैठते, कोई और बैठता या वो खुद बैठती। संजय यादव को वहां बैठाना कहीं ना कहीं उनका अपमान है, जो भी उन्होंने सोचा हो। उन्होंने इस चीज को सोशल साइट एक्स पर पोस्ट किया और अगले ही दिन डांट फटकार पड़ने के बाद उन्होंने कहीं ना कहीं उस पोस्ट की वजह से तमाम लोगों को अनफॉलो कर दिया था। ये जो संजय यादव है ना, इनसे तेजस्वी को छोड़कर बाकी लोगों की खट्टर पट्टर पहले से भी चल रही थी। तेज प्रताप ने इन्हें पहले से ही जयचंद कह दिया था और तेज प्रताप ने एक बात पहले भी कही थी जब वो 20 अगस्त को तेजस्वी से मिलने जाते हैं। आप सोचिए, एक बड़ा भाई छोटे भाई से मिलने जा रहा है और संजय यादव उन्हें रोक देते हैं। फिर जो तेज प्रताप हैं वो ये कहते हैं कि वो तेजस्वी से मिलने जा रहे थे और उन्हें मिलने नहीं दिया गया। ये जो संजय यादव हैं ये उन्हें मिलने नहीं दिए, इस तरीके की बात तेज प्रताप ने कही थी और कहीं ना कहीं उन्हें जयचंद्र बताकर पार्टी कमजोर करने का आरोप कहीं ना कहीं संजय राउत पर बढ़ा जा रहा है। अब आप ही सोचिए कि जो अपने आप को चाणक्य बता रहा है या बताने की कोशिश कर रहा है या जिसे चाणक्य बनाया गया है, जो ये तय कर रहा है कि पार्टी में किसे टिकट बांटा जाएगा, कौन चुनाव लड़ेगा, यहाँ तक कि वो ये भी तय कर रहा है कि तेजस्वी किसी मंच पर खड़े होंगे तो वो क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, किससे बात करेंगे, सारी रणनीति वो तय कर रहे हैं संजय यादव। तो कहीं ना कहीं पार्टी के चाणक्य कड़ीधार सारी जिम्मेदारी उनके कंधे पर है। तो अब जब 25 सीट मिली है तो कहीं ना कहीं उन्हें जिम्मेदार तो ठहराया ही जाएगा। यही बात रोहिणी भी कह रही थी कि उस शाम जब सब बैठे हुए थे और हम टीवी पर वो देख रहे थे काउंटिंग रिजल्ट, और जिस तरीके से आरजेडी बुरी तरीके से हार रही थी, उसकी जिम्मेदारी जब किसी को लेनी थी कोई ले नहीं रहा था, सब शांत बैठे हुए थे, तब कहीं ना कहीं रोहिणी की झुल्लाहट ने ये जिम्मेदारी संजय यादव के कंधे पर डालते हुए कहा कि जो कुछ भी हुआ, पार्टी जिस तरीके से भी बर्बाद हुई या जो 25 सीटें मिली हैं उसके लिए कहीं ना कहीं संजय यादव जिम्मेदार हैं। इस पर तेजस्वी पलटकर रोहिणी को अपमानित करते हैं, उन्हें ऊल जलूल बोलते हैं, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाते हैं और तुम गंदी हो, तुम्हारी किडनी गंदी है, इसकी वजह तुमने पैसा लेकर किडनी दिया है, ये सब कुछ तेजस्वी रोहिणी को कहते हैं। उसके बाद रोहिणी जो है वो वहाँ से उठकर चली जाती हैं और सिर्फ रोहिणी ही नहीं निकलती हैं, रोहिणी के साथ उनकी 3 बहनें भी अपने बच्चों के साथ पटना छोड़ देती हैं। तो इस तरीके से रावड़ी आवास अब खाली हो चुका है। बहन अपना मायका छोड़कर दिल्ली चली गई हैं। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा, तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय, रमीज, इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। इस तरीके से ये पूरा परिवार, इस पूरे परिवार की राजनीति, ये पूरा परिवार जिस तरीके से एक रणभूमि बन चुका है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है ये आप हमें ज़रूर बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए। लेकिन ये चुनाव बड़ा खराब रहा आरजेडी के लिए। बड़े भाई तेज प्रताप, जिन्हें पहले ही पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जा चुका था, जिन्होंने अपनी जनशक्ति पार्टी भी बनाई थी, वो खुद के तेज प्रताप 50,000 वोटों से बुरी तरीके से हारे, तीसरे नंबर पर पहुंचकर बुरी तरीके से हारे। अगर बात तेजस्वी की ही कर दी जाए, जो आरजेडी का मुख्य चेहरा है, आरजेडी की जान प्राण आत्मा है, वो भी हारते हारते बमुश्किल जीते हैं। तो इस बार का चुनाव आरजेडी के लिए बहुत बुरा रहा।
बहुत खराब रहा। विपक्ष की तगड़ी हार कहीं ना कहीं देखने को मिली। एक बड़ी पार्टी कैसे बुरी पटखनी खाती है, उसका एक जीता जागता उदाहरण जो है वो इस चुनाव में देखने को मिला। अब इस वीडियो में हम आपको रोहिणी के कुछ ट्वीट दिखाते हैं जो उन्होंने खुद किए हैं। सबसे पहले उन्होंने 15 तारीख को करीब 3 बजे 2:42 पर एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बताया कि वो परिवार और पॉलिटिक्स को छोड़कर जा रही हैं। इसके लिए कहीं ना कहीं संजय यादव और रिजवान जो है वो जिम्मेदार हैं और ये सब कुछ जो हुआ है आप उनसे ही पूछिए। ये ट्वीट उन्होंने किया और उसके बाद दूसरा ट्वीट उन्होंने जब घर छोड़ा तब 2 ट्वीट सोशल मीडिया पर किया था और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि अब वो ससुराल जा रही हैं। उनके जो सास हैं वो ये सारा झगड़ा जो पारिवारिक लड़ाई है उसे देखकर काफ़ी दुखी हैं, वो रो रही हैं और अब वो वापस जा रही हैं और कहीं ना कहीं वो तमाम लड़कियों और महिलाओं को ये संदेश दे रही हैं कि जब घर में बेटे और बाप हों तो लड़कियों को ये सब कुछ इतनी सारी चीज़ें मायके के लिए नहीं करना चाहिए। अब रोहिणी आचार्य ने जो 16 तारीख को 11:20 पर जो ट्वीट किया वो मैं लाइन बाय लाइन पढ़कर सुना रही हूँ। रोहिणी लिखती हैं कि कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक माँ को जलील किया गया, गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाया गया। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। कल मैं एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप बहनों को छोड़कर आई है। मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। अब सब मेरे रास्ते कभी ना चले। वो और महिलाओं और लेडीज़ को ये संदेश दे रहे हैं कि आप सभी मेरे रास्ते पर कभी ना चलें। किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन कभी ना पैदा हो। ये रोहिणी तमाम महिलाओं को, बिहार की लड़कियों को ये संदेश दे रही हैं। कहीं ना कहीं एक शादीशुदा महिला को ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि उनका मायका सब कुछ छुड़वा दिया गया। वो बड़ी मजबूर रही जब उन्होंने अपने रोते हुए बहनों और माँ बाप को देखा, लेकिन वो रुक नहीं पाई और उन्हें आगे बढ़ना पड़ा। उसके बाद वो एक ट्वीट और करती हैं। पहला ट्वीट 11:20 पर करती हैं, दूसरा ट्वीट वो 12:16 करती हैं, यानी कि बैक टू बैक 2 ट्वीट एक ही दिन में वो करती हैं। दूसरे ट्वीट में वो लिखती हैं कि कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूँ। मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी, करोड़ों रुपए लिए, टिकट लिया, तब जाकर गंदी किडनी लगवाई। सभी बेटी बहन जो शादीशुदा हैं उनसे मैं बोलूँगी कि जब आपके मायके में कोई बेटा भाई हो तो भूल कर भी अपने भगवान रूपी पिता को नहीं बचाएं। अपने भाई उसके घर के बेटे को ही बोलें कि वो या अपने हरियाणवी दोस्त की किडनी लगवा दे। सभी बहन बेटियां अपना घर परिवार देखें, अपने माता पिता की परवाह करें, बिना अपने बच्चे, अपना काम, अपना ससुराल देखें, सिर्फ अपने बारे में सोचें। मुझसे तो ये बड़ा गुनाह हो गया। मैंने अपना परिवार, अपने 3 बच्चों को नहीं देखा। किडनी देते वक्त ना अपने पति ना अपने ससुराल से अनुमति ली। अपने भगवान, अपने पिता को बचाने के लिए वो कर दिया जिसे आज गंदा बता दिया गया। आप सब मेरी जैसी गलती कभी ना करें, ना ही किसी के घर में रोहिणी जैसी बेटी हो। इस तरीके की बात रोहिणी आचार्य कर रही हैं। रोहिणी कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि जब किसी लड़की की शादी हो जाए तो उसे अपना मायका से ज़्यादा अपने ससुराल की तरफ देखना चाहिए। हर कदम उठाने से पहले अपने पति, अपने सास ससुर से पूछना चाहिए। ये बात मुझे उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लगी, लेकिन एक बात मुझे रोहिणी की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगी, वो ये कि उन्होंने मुड़ते वक्त, ये कदम उठाते वक्त अपने बच्चों के बारे में भी नहीं सोचा। अगर रोहिणी को कुछ होता तो सबसे ज़्यादा नुकसान उनके बच्चों को ही होता। एक माँ के बिना एक बच्चे की ज़िंदगी कितनी बेकार होती है, ये जिनकी माएँ नहीं, जिनके पिता नहीं होते हैं वही समझ सकते हैं। फिलहाल आरजेडी में जो कुछ भी हो रहा है, रावड़ी के आवास में जो कुछ भी खटर पटर मची हुई है, या एक बेटी, एक महिला होने के नाते रोहिणी जो कुछ भी कह रही हैं अपने सोशल मीडिया पर आकर, उसके बारे में आपको जो कुछ भी कहना हो कमेंट सेक्शन खुला है। आप अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। एक लड़की होने के नाते मुझे लगा कि इस पर मुझे बात करना बेहद ज़रूरी है। अगर हम एक लड़की हैं, एक घर की बहू हैं, तो किसी घर की बेटी भी हैं, और एक बेटी, एक बहू के नाते रोहिणी जो अपनी भावनाएं, फीलिंग्स सोशल मीडिया पर आकर लिख रही हैं, उस पर चर्चा करना बेहद ज़रूरी था।
फिलहाल बहुत सारे लोग रोहिणी को भी गलत कह रहे हैं कि परिवार की लड़ाई को सोशल मीडिया पर आकर नहीं बोलना चाहिए, नहीं कहना चाहिए। फिलहाल आप इस पूरे वीडियो पर अपनी जो भी राय रखते हो वो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत धन्यवाद।